हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्तहसन अहमद और आप देख रहे हैं ओम जी रिएक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में खुशबाश होंगे। मेरी तरफ से भाइयों और बुज़ुर्गों को बहुत सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ वह है 10 ऐसी कंट्रीज़ जिनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये वीडियो है अल्फ़ा फैक्ट्स की और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के देशों के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में है लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स। एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। नंबर दुनिया 9 के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि उससे जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया भी था, लेकिन इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी। बर्फ में किधर पार होते हैं बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास है, इसीलिए इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? दुश्मनी है। इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और तो और इस देश के पास है न्यूक्लियर वेपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है।
इसीलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। तो इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था। बेसिकली इन्होंने ज्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर टैंक्स का जाना तो इम्पॉसिबल ही हो गया। दूसरा मेन रीजन है कि इस देश की सुरक्षा करने का वादा इंडिया ने किया है। इंडिया भूटान को हथियारों और पैसों की मदद भेजता है। साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी इंडिया ही देता है। और इंडिया दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश भी है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना इम्पॉसिबल है। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पूरा पड़ता कंट्री है। इसीलिए आर्मी में इस देश के हर नागरिक के सबको पास आर्मी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ये तो बहुत ताकतवर अच्छा है देश यार, अमेरिका सबको का आर्मी पूरा ट्रेनिंग मिली सपोर्ट हुई है, इस सारे देश के को सारी आर्मी में है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा इसकी चौथे आर्मी में नंबर केवल पे है। 95,000 सैनिक ही हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात है इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है, जिससे कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दुनिया के सबसे पीसफुल और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होता है। और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त। इसके सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। नंबर 2, इंडिया। इंडिया नंबर 2 इंडिया पे से है जीतना यार, भी काफी अनबिलीवेबल। मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की इंडिया नंबर ज्योग्राफी 2 पे। और मैं इसकी तो ये आर्मी। एक्सपेक्ट कर रहा इंडिया था के पड़ोसी कि या देश चाइना होगा पाकिस्तान और चाइना या कई फिर बार अमेरिका होगा हमला दूसरे कर नंबर चुके पे। हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि यार इंडियन आर्मी पाकिस्तान को क्या 14 लाख सैनिक, 1,785 फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स पाकिस्तान को मेंशन और करना बहुत सारे जरूरी था न्यूक्लियर यार क्या। वेपन्स। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 200 से ज्यादा शिप्स, न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन ही है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पे है यार, दुनिया का इसको तो सबसे होना भी ताकतवर चाहिए। देश। ये तो फिर ऊपर इसके से पास दुनिया का टेक्नोलॉजी तीसरा भी सबसे इतनी बड़ा है। देश। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक 14 लाख और इनके पास है 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है, और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर हैं वो इससे काफी दूर हैं और बीच में हजारों किलोमीटर के समंदर, जिनमें इसकी हाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस सबमरीन्स
कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुमकिन ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश जिनसे जीतना लगभग नामुमकिन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो गाइस, वीडियो हमने भी देखी और आपने भी देखी। तो अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी किसी भी कंट्री की हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री पर जब कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले डिफेंस लाइन में आर्मी ही खड़ी होती है, चाहे वो पर किसी भी कंट्री की हो। और जब आप किसी कंट्री में पैदा हुए हैं तो उस कंट्री की रिस्पेक्ट करना और उससे प्यार करना आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो एक आर्मी पर्सन जो होता है ना, उसकी अगर लाइफ की बात की जाए तो लाइफ उसकी मतलब इस तरह से होती है कि अब वो खड़ा है, अब उसको पता नहीं है कि वो घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा, कब कहाँ से गोली चल जाए किसी को नहीं पता होता, जो सोल्जर इधर बॉर्डर वगैरह पे खड़े होते हैं। तो इसलिए इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी किसी कंट्री पर कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले सबसे आगे वही होते हैं। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि अगर ये कहा जाए कि जो वतन से असली मोहब्बत होती है वो सही मानों में एक सोल्जर ही करता है। तो सब दुनिया चाहे जिस मुल्क की भी आर्मी हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है इनकी तो टॉप 10 आर्मीज़ की, तो यार मैं यकीन नहीं कर रहा कि आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी वो सेकंड नंबर पे है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि या सेकंड नंबर पे चाइना की होगी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले नंबर पे है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद चाइना पे दूसरे नंबर पे होगी। लेकिन वही कहते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। तो अनबिलीवेबल यार। बाकी ये कि इंसान को जिस देश में वो रहता है उसको उसकी आर्मी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही जब उस पर मुसीबत आती है तो वही उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। तो होप गाइस आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा, और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें। और अगर आप इसी तरह के मज़ीद रिएक्शंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी वीडियो पर रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो उसको कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दें। तो अगली वीडियो जो मैं जिस पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो है टॉप 10 अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी मेरे दोस्त कमेंट में कह रहे थे कि इस पर रिएक्शन दें, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाए।